नमस्कार दोस्तों। दिवाली पर भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएगी, कष्टों से गिर जाएंगे आप। हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस त्योहार पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाने वाली है। इस दिन हम पूरे घर में दीपक सजाते हैं। दिवाली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ नियम बताए गए हैं। घर में दिया जलाते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन घर के एक जगह दीपक कभी नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा स्थान है जहां दीपक लगाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, दिवाली के दिन तोहफे में किसी भी व्यक्ति को भूलकर लेदर की वस्तु भेंट ना करें। गिफ्ट में मिठाई को जरूर शामिल कर सकते हैं। मंदिर में मूर्तियों को क्रम में रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माता सरस्वती, माता काली की मूर्ति रखें। इसके बाद श्री राम, माता सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है कि माता लक्ष्मी शोर से घृणा करती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में न गाए, तालियां भी ना बजाए। आज के दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी घर में वास करती है। जहाँ साफ सफाई रहती है और शांति रहती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन दोनों की पूजा अवश्य करें। आज के दिन घर में पूजा साफ सफाई रखें। ध्यान रखें कि पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा नहीं हुआ। घर में रात भर दीपक जलाए रखें घी का। ध्यान रखें कि दिया बुझ न पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान घर में सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होनी चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति कक्ष में ना रखें जिसमें बैठी हुई मुद्रा में सूंड दाईं तरफ ना हो। लक्ष्मी पूजन के समय सिर्फ पूजन करना चाहिए, पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पूजन के बाद भी पटाखे नहीं चलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी का दीपक जलाए रखें। दिए को माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 समूहों में जलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। माता लक्ष्मी को शांति प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा से मानी जाती है। दिवाली के दिन मांस, शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। दिवाली के दिन भूल कर भी नाखून न काटे, ना ही सेविंग बनाएं। दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय न करें ये गलती। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं और दिशा में और कौन सी रेखा दाईं दिशा में रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखी चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह पर स्वास्तिक बनाएं उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो धूप और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लेवे। दोस्तों, दिवाली का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के पूजन के बाद घर में या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पी लेते हैं। ये काम दिवाली की रात भूल कर भी ना करें, क्योंकि मान्यता है कि लक्ष्मी माता सात्विक घरों में ही प्रवेश करती है। इसलिए घर के माहौल में पवित्र बनाएं। और अक्सर लोग रात में पूजन के बाद घर के बैठकर ताश जुआ खेलते हैं। कई हिस्सों में ये परंपरा के तौर हैं, लेकिन दिवाली की रात जुआ खेलना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जुए के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। इस कारण पांडवों को वन में निवास करना पड़ा था। दिवाली की रात जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वहीं दिवाली की रात पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
कहते हैं कि माँ रात में धरती पर भ्रमण करती है। घरों में होती हुई ऐसे घर में पवित्रता और शुद्धता का होना अति आवश्यक है। दिवाली की रात माँ लोगों के घरों में प्रवेश करती है। ऐसे में इस दिन भूलकर तामसिक भोजन ना करें, मांस, मदिरा, दारू वगैरह ना खाए पिए। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती जहाँ इस तरह का भोजन किया जाता है। इस तरह के घरों में माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है और लौटकर फिर कभी नहीं आती। दोस्तों, अगली बात ध्यान रखने योग्य ये है कि दिवाली के दिन घर के मंदिर में ना करें ये गलती। यदि आप दिवाली के दिन अपना मंदिर स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखी जाती है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको गलत दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको मंदिर हमेशा पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। घर का मंदिर भूल कर भी आपको दिवाली के दिन गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन आप मंदिर पुराने फूलों को हटा दे सकते हैं। ध्यान रखें कि आप मंदिर में धूप बत्ती की राख ना छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का कभी नहीं छोड़ती साथ। जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना होती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाते हुए पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और बाद में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। वास्तव में दिवाली की सफाई करते समय कुछ चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीजों को फेंकना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इन चीजों को फेंकने से घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और दरिद्रता बनी रहती है। हम आपको दिवाली की सफाई करते समय क्या नहीं करना चाहिए बताने जा रहे हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को भी चमड़े की वस्तु कभी गिफ्ट ना करें। दिवाली पर घर में गंदगी ना फैलाएं। लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहीं होता है जहाँ साफ सफाई होती है। दिवाली पर सुबह देर तक ना सोए, जल्दी उठे, पूजा पाठ करें। दिवाली पर नाखून बिल्कुल ना काटे। दिवाली पर घर को अव्यवस्थित ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे निश्चय ही रुष्ट हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। दिवाली के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं तथा लक्ष्मी पूजन में समस्त परिवार एक साथ बैठकर ही पूजन करे। दिवाली के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन शाम के समय कभी नहीं सोना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी माता घर को आती है और घर के किसी भी सदस्य के बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखकर वहां से निश्चय ही वापस लौट जाती हैं। दिवाली के शुभ दिन पर आप अपने बड़ों के लोगों का सम्मान करें। भूल कर भी उनसे अपशब्द ना कहें और उनका आशीर्वाद पाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। दिवाली के दिन भूल कर भी घर में किसी सदस्य से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। लक्ष्मी जी की उसी घर में सबसे पहले आगमन होता है जहाँ साफ सफाई रहती है। दिवाली पर आप घर को लेकर फर्श तक साफ सफाई अवश्य करें। घर के बाहर रंगोली बनाएं, साथ ही फूलों की मालाओं को घर को सजाएं। दिवाली पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस खास मौके पर किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दिवाली के दिन अपनी साधना को सफल बनाने के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि वे मूर्ति बिल्कुल भी खंडित ना हो। ऐसा होने पर माता रुष्ट हो सकती हैं। और अगर आप भविष्य में अपने घर आर्थिक तंगी को खत्म करना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। महालक्ष्मी के दोनों ओर जल, सोने चांदी के सिक्के की बौछार के नीचे 2 हाथी हो तो और भी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हाथी की सूंड कलश में हो तो ऐसी मूर्ति तो काफी शुभ मानी जाती है। माता लक्ष्मी के कमल के फूल पर बैठी मूर्ति को भी काफी शुभ माना जाता है। साथ ही ये ध्यान रखिए कि आप माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें वे उल्लू पर बैठी हों। इससे आपको घर में नकारात्मकता नजर आएगी। माँ लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति घर नहीं लानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्ति घर में लाने से धन में आगमन में बाधा उत्पन्न होती है। यदि साथ ही लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी हो तो वाहन गरुड़ होना चाहिए।
कभी भी ऐसी तस्वीर ना लाए जिसमें माता लक्ष्मी हो अकेली। देवी के साथ गणेश जी या माता सरस्वती की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। ये आपके घर में धन और ज्ञान लाएंगे। भगवान गणेश को हमेशा लक्ष्मी जी की दाहिनी और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी की बाईं ओर रहना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं दिवाली पूजन का शुभ महत्व। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार जब मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती है, इसलिए लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन भी रहता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अमावस्या के तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारी द्वारा दी गई जानकारी तथा आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको शास्त्रों के अनुसार